वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैपिंग की सीरीज़ देख रहे थे हम लोग और मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था सारी जो सीज हैं उनकी बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्रीज़ करा दी थी, लेकिन अभी और भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। वैसे तो मैंने सारे कॉन्टिनेंट्स डिटेल में कराए हैं, बट मैं सिर्फ मैप के थ्रू आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर लर्न करा दूंगी जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे कि आज मैंने यूरोप लिया हुआ है, तो यूरोप से रिलेटेड कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं, रिवर्स, ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है और इसके साथ ही रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहा है आर के लिए। दोनों क्लासेस महत्वपूर्ण हैं, करते रहिए। पेड कोर्स में जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उन पे कांटेक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उन नंबर्स पे डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूरोप का मैप आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैप अपने पास रखना है और मैप से आपको एक बार सारी कंट्रीज़ देख लेनी है, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो एक बार सारी कंट्रीज़ आपको देख लेनी है, ठीक है। अब कंट्रीज़ क्यों देखना है, कंट्रीज़ के साथ साथ आपको क्या करना है, इनकी कैपिटल भी याद करनी है। बट मैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दे रही हूँ और कंट्रीज़ आप खुद देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आइबेरियन पेनिनसुला किसे बोलते हैं, तो देखिए ये रहा आइबेरियन पेनिनसुला। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, तो पोर्तुगल आ जाता है, स्पेन आ जाता है और इसमें एक एंडोरा है, ठीक है, इसी में लैंडलॉक कंट्री है, एंडोरा भी आता है, ठीक है। इसमें लेकिन फ्रांस नहीं आता है, ये मैंने जो राउंड बना दिया है इसमें एक बार फिर से देखिएगा, ये इतना पोर्शन आता है, यहाँ पे एक एंडोरा भी है, वो भी आ जाता है। तो इसे बोलते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला बोलते हैं, इसमें क्या क्या नॉर्वे और स्वीडन जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। कुछ बाल्कन कंट्रीज़ भी हैं जिन्हें बाल्कन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। जो इधर वाली कंट्रीज़ हैं वो आ जाएंगी ये इस साइड वाली, इसमें जैसे कि अल्बानिया है, यहाँ पर बोस्निया हर्जेगोविना आपको दिखेगा, ठीक है। बुल्गारिया है, ये रहा बुल्गारिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, मोल्डोवा, मॉन्टीनीग्रो, रोमानिया, सर्बिया, कोसोवो, स्लोवेनिया और तुर्की। ये सारी किस में आ जाएंगी, ये आती हैं बाल्कन पेनिनसुला में, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें जटलैंड पेनिनसुला किसे बोलते हैं, मैं इस वजह से पेनिनसुला से रिलेटेड बता रही हूँ कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। जटलैंड पेनिनसुला में पहले तो डेनमार्क आ जाएगा, ये रहा डेनमार्क, ठीक है। फिर नदर्न पोर्शन ऑफ जर्मनी आएगा, तो ये जो जर्मनी का नदर्न पोर्शन है ये मिला करके इसको हम जटलैंड पेनिनसुला बोलते हैं। और इटालियन पेनिनसुला तो इजी है, इसमें इटली आ जाएगा, सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी, जो छोटी छोटी दो कंट्रीज हैं वो भी। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, बेनेलेक्स कंट्रीज, तो जैसे कि नाम में बेनेलेक्स है तो बी फॉर बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम के साथ साथ नीदरलैंड और नीदरलैंड के साथ साथ लग्जमबर्ग, ये तीनों, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेनेलेक्स कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी है, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड, इनको मिला करके क्या बोलते हैं, बेनेलेक्स कंट्रीज बोलते हैं। और यूनाइटेड किंगडम को लेकर के आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या आता है, सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आयरलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन और नदर आयरलैंड, तो देखिए जो नदर्न आयरलैंड है वो आपको यहाँ का पोर्शन दिखेगा, ये आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ग्रेट ब्रिटेन है इसमें स्कॉटलैंड और वेल्स आते हैं ये, ठीक है। तो स्कॉटलैंड और वेल्स और इसके साथ में इंग्लैंड मिला करके क्या हो जाता है, ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है। और जब नदर्न आयरलैंड मिल जाएगा तो यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, जैसे कि नॉर्डिक कंट्रीज़ भी याद कर लीजिएगा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सब आती हैं। तो एक बार कंट्रीज़ आपको अच्छे से देख लेनी है। अब मैं आपको एक एक करके सारी स्टेट्स बताने वाली हूँ। तो ये मैप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं सारी स्टेट्स एक एक करके आपको बताती रहूँगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये मैप है, अगर मैं ये मैप में आपको दिखाऊं कौन कौन से सी आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये रहा कैस्पियन सी, ठीक है, एजोव सी है, सी ऑफ एजोव के बाद यहाँ पर ब्लैक सी है, ये एजियन सी है, एड्रियाटिक सी है, ठीक है, यहाँ पर ये आयोनियन सी है, टायरेनियन सी, लिगुरियन सी, और ये मेडिटेरेनियन सी के पार्ट हैं, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। बे ऑफ बिस्के ये दिख रही है, ठीक है, ये रहा नॉर्थ सी, बाल्टिक सी। और मैंने आपको बताया था
कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो बाल्टिक सी से अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, ब्लैक सी से भी, कैस्पियन सी से भी बताया था, ठीक है। तो आपको वो वाला वीडियो भी देख लेना, जिससे वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले स्टेट्स की। यहाँ पर आपने सी देखे, अब इन्हीं को कनेक्ट करने वाली जो वाटर बॉडीज़ होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, स्टेट्स बोलेंगे या जल संधि बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है यूरोप का पोर्शन और ये रहा मोरक्को का, ठीक है। ये हो जाएगा पार्ट किसका, अफ्रीका का, ठीक है। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती कौन सी, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। याद रखेंगे कौन सा है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, पहली स्टेट ये याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा सी ऑफ अजो, ब्लैक सी, यहाँ पर सी ऑफ मरमरा है और ये एजियन सी, ठीक है। इनके बीच कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सी ऑफ अजो से ब्लैक सी को कनेक्ट करते हुए एक यहाँ पर स्टेट है, उसे बोलते हैं स्टेट ऑफ कर्च या कर्च स्टेट, ठीक है। ये तो ये कर्च स्टेट क्या करती है, ये एजोव सी को ब्लैक सी से कनेक्ट करती है और यूक्रेन को रसिया से सेपरेट कर रही है। तो सी कर्च स्टेट, कर्च याद रखेंगे, ठीक है। कर्च स्टेट के बाद अब देखते हैं ब्लैक सी और यहाँ पर है सी ऑफ मरमरा। इनके बीच में एक यहाँ पर बॉस्पोरस स्टेट है और एजियन सी का यहाँ पर सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट होते हुए कौन सा है, डार्डेनलेज है, ठीक है। तो एजियन सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट कर रहा है, ये कौन सा स्टेट हो जाएगा, डार्डेनलेज। कौन सा, डार्डेनलेज। फिर आगे बढ़ेंगे तो कौन सी है, बॉस्पोरस। बॉस्पोरस के बाद मैंने क्या बताया, कर्च स्टेट। फिर से याद कीजिए, एजियन सी, फिर है सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी और सी ऑफ अजो। अब लाइन से याद कर लीजिए, एजियन सी से सबसे पहले सी ऑफ मरमरा से कौन कौन सी स्टेट है, तो सबसे पहले डार्डेनलेज है। डार्डेनलेज के बाद आगे बढ़ेंगे, सी ऑफ मरमरा से ब्लैक सी को कनेक्ट करते हुए बॉस्पोरस स्टेट है। बॉस्पोरस स्टेट के बाद ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से कनेक्ट करते हुए कर्च स्टेट है। तीनों याद हो गई होंगी, 2-3 बार मैंने रिपीट कर दी, ठीक है। ये याद हो गया। नेक्स्ट है डोवर स्टेट, ठीक है। तो नॉर्थ सी ये दिख रहा है, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से कनेक्ट करते हुए कौन सा स्टेट है, तो ये हो जाएगा डोवर स्टेट, ठीक है। ये इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है, ठीक है। कौन कौन सी पढ़ी, डार्डेनलीज हो गई, बॉस्पोरस पढ़ा, डोवर पढ़ा, कर्च पढ़ा, ठीक है। और एक बोनीफेसियो स्टेट है जो कि मेडिटेरेनियन सी और टायरेनियन सी इनको कनेक्ट करता है, तो कौन सी हो जाएगी, बोनीफेसियो, ठीक है। कुछ आप सुन सुन के भी याद कर लेंगे तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। एक बार इस मैप से देख लेंगे सारी जो स्टेट्स हैं, क्योंकि मैंने पहले इसलिए बताया, आप बिना देखे लर्न कीजिए, इसके बाद आपको ये मैप मिल जाएगा, आप इसके साथ स्क्रीनशॉट लेकर के लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे सी ऑफ एजोव दिख रहा है, ये यहाँ पर ब्लैक सी है, ठीक है। ब्लैक सी के बाद एजियन सी है। अब यहाँ पर बॉस्पोरस स्टेट हो गई, ठीक है। यहाँ पर कर्च स्टेट मैंने बताई थी। इसके अलावा डार्डेनलेज आपको याद रखनी है। यहाँ पर देखिए दी गई हैं, ये आयोनियन सी, टायरेनियन सी, ठीक है। ये एड्रियाटिक सी है। इसके अलावा यहाँ पर ये आपको बेलारिक सी दिख रहा है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर मैंने अभी बताया था आपको, स्पेन को मोरक्को से अलग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे। और अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट कर रहा है। गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ रीगा, यहाँ पर ये पोर्शन याद रखना है। वाइट सी हो गया, ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, इसको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद बाल्टिक सी, बाल्टिक सी से मैंने बताया था कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती हैं, पूछा जाता है। ये रहा नॉर्थ सी और स्टेट ऑफ डोवर इंग्लिश चैनल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ सी से, ठीक है। यहाँ पर सेंट जॉर्ज चैनल आपको दिख रहा है सेल्टिक सी के पास, ये है ब्रिस्टल चैनल, आयरिश सी और सी ऑफ द हेब्राइड्स, ठीक है। ये सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्टेट जो याद करनी वो इजी रहेगा इस मैप से लर्न करना। अब एक बार माउंटेन्स भी देखते चलिए, जैसे कि स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा कार्पेथियंस, ये हो जाएगा। फिर इसी के पास आप यहाँ पर देखेंगे एक है दिनारिक आल्प्स, ठीक है, दिनारिक आल्प्स, ठीक है। ये कॉकेसस दिख रहा है। माउंट एल्ब्रूस इसकी क्या है, माउंट एल्ब्रूस इसकी हाईएस्ट पीक है। काकेकस से याद रखिएगा ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में ये है। यहाँ पर ये यूराल माउंटेन है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखते चलिए, कुछ इधर मिल जाएंगे, जैसे कि पिरेनीज है, ठीक है। पिरेनीज ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कैंटरब्राइन माउंटेन भी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ये आल्प्स दिख रहा है, आल्प्स, ठीक है। इसी के पास ये एपेनाइन माउंटेन है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंट्स हैं जो यहाँ पर आपको याद रखने हैं। फिर से देख लीजिए, स्कैंडिनेवियन, यूराल, काकेसस, कार्पेथियन, यहाँ पे दिनारिक आल्प्स हो जाएगा, ये एपेनाइन हो जाएगा, आल्प्स हो गया, आल्प्स के साथ ही पिरेनीज है, पिरेनीज के साथ यहाँ पर कैंटरब्राइन है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये ग्रेट ब्रिटेन में भी देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं।
तो यहाँ पर एक आपको माउंटेन याद रखना है, जैसे यहाँ पर पेनाइन हो जाएगा। इसके अलावा क्रैम्बियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हो गए। अब हम रिवर्स की बात करते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, बहुत ज़्यादा इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पर रिवर्स से पहले अगर आप सोच रहे हैं कि माउंटेन के बारे में डिटेल में नहीं बताया, तो मैंने वैसे क्लास कराई हुई, लेकिन फिर से सुन लीजिए। जैसे कि जो पेनाइन है वो इंग्लैंड में है, ठीक है। पिरेनीज कहाँ हो गया, ये जो पिरेनीज आपको दिख रहा है ये किसके किसके बीच में है, तो फ्रांस और स्पेन का ये बॉर्डर बनाता है ये, ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा और जो आपको याद रखना है, आल्प्स मैंने बताया हुआ है, आल्प्स ये फ्रांस में है, ठीक है, याद रहेगा। अगला है कॉकेसस, ये है रसिया में, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्कैंडिनेवियन है वो नॉर्वे स्वीडन तो आपको पता ही है, और जो कार्पेथियन आप देख रहे हैं ये कार्पेथियन वाला वो मिड और नॉर्थ यूरोप में फैला हुआ है, जैसे कि रोमानिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया, पोलैंड, चेक गणराज्य सारे इसमें आ जाते हैं। कहाँ कहाँ पर फैले ये जानना जरूरी है, ठीक है। इस मैप में नहीं देख रहे, इसके अलावा भी कुछ माउंटेन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का हो गया, है ना, राइन नदी निकलती है इसके पास से। और वॉसजेस हो गया जो कि फ्रांस में है, ठीक है। राइन नदी घाटी के पश्चिम में ये स्थित हो जाता है, पूर्व के साइड से ब्लैक फॉरेस्ट के पूर्व से ये निकलती है राइन रिवर, तो याद रखिएगा, ठीक है। अल्पाइन क्रम का वलित पर्वत हो जाएगा, पिरेनीज वाला स्पेन और फ्रांस का बॉर्डर बना रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट माउंट्स हैं यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न। आप सारी रिवर्स देखेंगे। सबसे पहले इसमें यूराल रिवर दिख रही है, यूराल माउंटेन से निकलती है और कैस्पियन सी में अपना वाटर ड्रेन करती है। पहली इंपॉर्टेंट रिवर याद रखनी है, यूराल माउंटेन से निकलती है, कैस्पियन सी में अपना वाटर ड्रेन करती है, यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसके बाद ये आपको वोल्गा दिख रही है। वोल्गा आप देखेंगे तो वोल्गा भी कैस्पियन सी में अपना वाटर ड्रेन कर रही है, लेकिन इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो वल्दाई हिल्स है, यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है, याद रखिएगा, ठीक है। अगली रिवर यहाँ पर आपको दिख रही है डॉन, डॉन ये रही नीपर, नेक्स्ट है नीस्टर। तो जो डॉन रिवर है ये अपना वाटर कहाँ ड्रेन कर रही है, सी ऑफ अजोव में, लेकिन नीपर और नीस्टर ये दोनों याद रखिएगा ये ब्लैक सी में अपना वाटर ड्रेन कर रही है। वाटर ड्रेन कहाँ करती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर से देखिए, यूराल माउंटेन से यूराल रिवर निकलती है, कैस्पियन सी में वाटर ड्रेन करती है। वल्दाई हिल से वोल्गा रिवर निकलती है, कैस्पियन सी में वाटर ड्रेन करेगी। नेक्स्ट है डॉन रिवर, ये अजोव सी में अपना वाटर ड्रेन करती है, और जो रूस का रोस्टोव सिटी है वो इसी के पास है। अगली आ जाती है नीपर और नीस्टर। तो नीपर रिवर के बारे में मैंने आपको बताया, ब्लैक सी में अपना वाटर ड्रेन करी, और नीस्टर भी, दोनों रिवर याद रखेंगी। तो नीपर जो है वो वल्दाई हिल से निकलती है, ये भी ठीक है, और ये अपना वाटर कहाँ ड्रेन कर रही है, ब्लैक सी में, ठीक है। यूक्रेन की बात की जाए तब ये सबसे लंबी नदी हो जाएगी। नीस्टर के बारे में कार्पेथियन माउंटेन से निकल रही है, अभी हमने देखा ये कार्पेथियन माउंटेन है, यहाँ से निकलती है, ठीक है। और ये क्या करती है, अपना वाटर ब्लैक सी में ड्रेन कर रही है, ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए आगे और भी रिवर्स दी गई हैं, अब हम उनको देखेंगे। सबसे ज़्यादा जिस रिवर से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी, ये रही डेन्यूब रिवर, ऐसे दिख रही है आपको, डेन्यूब रिवर। तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा, और ब्लैक सी में वाटर ड्रेन करती है। जर्मनी से ओरिजिन पॉइंट है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में अपना वाटर ड्रेन करती है। लगभग 10 देशों से कहा जाता है ये रिवर निकलती है, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी, और जो वेस्टर्न यूरोप है यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अब देखेंगे ये कौन कौन सी कंट्रीज से गुजरती है, जैसे कि यहाँ पर जर्मनी याद रखिए, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, क्रोएशिया और सर्बिया। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि इस रिवर के पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, या फिर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनकी कैपिटल इस रिवर के पास स्थित हैं, याद रखना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन कौन सी हो गई रिवर। यूराल, वोल्गा, डॉन, नीपर, नीस्टर और डेन्यूब मैंने करा दी है। इसके अलावा इधर आपको ये कुछ रिवर्स दिख रही हैं, एक एक करके उनको भी कंप्लीट कर देती हूँ। सबसे पहले इधर एक टॉगस रिवर दिख रही है, टॉगस, ठीक है, स्पेन और पोर्तुगल की है, ठीक है, ये याद रखिएगा, अटलांटिक ओशन में अपना वाटर ड्रेन करती है, ठीक है। अगली देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं कराती चल रही हूँ, लोयर ये है, ठीक है, ये फ्रांस की रिवर है, बे ऑफ बिस्के में अपना वाटर ड्रेन करती है अटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिख रही है राइन रिवर, एल्ब रिवर, ठीक है, ऑर्डर हो गई। ये पहले इन रिवर्स को देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं राइन रिवर। राइन रिवर आल्प्स माउंटेन से निकलती है, ठीक है, वाटर कहाँ ड्रेन कर रही है, ये रहा नॉर्थ सी में अपना वाटर ड्रेन करती है, याद रहेगा। तो नीदरलैंड का जो पोर्ट है रॉटरडैम, वो इसी के जो ड्रेनेज पॉइंट है यहाँ पर मुहाना है वहाँ पर स्थित है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिechtenstein,
फ्रांस, नीदरलैंड, इन सभी से ये होकर गुजरती है, याद रहेगा। तो राइन रिवर हो गई, ठीक है। इसके अलावा और हाँ, जर्मनी की एक और रिवर है इंपॉर्टेंट, स्प्री रिवर। उससे क्वेश्चन बनता है कि जो जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, वो स्प्री रिवर के तट पर स्थित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्ब रिवर, ठीक है। एल्ब के बारे में भी देख लेते हैं, फिर इसके अलावा और जो रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट उनको देखेंगे। तो नॉर्थ सी में वाटर ड्रेन कर रही है, ठीक है। और जो जर्मनी का हैम्बर्ग पोर्ट है वो इसी के पास है, ठीक है। याद रखिएगा, एल्ब रिवर हो गई। ऑर्डर जो जो रिवर्स पूछी जाती है वो मैं ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ आपको करा दूँ। इसके अलावा बस हाँ, ये रिवर्स मैंने आपको कंप्लीट करा दी। इसके अलावा मैंने आपको यूरॉल, वोल्गा, एल्ब करा दी है। विस्तुला भी एक रिवर है, बाल्टिक सी में अपना वाटर ड्रेन करती है, पोलैंड की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। वार्सा और क्रकाउस के तट पर है, याद रखिएगा। और भी यहाँ पर जो रिवर है, स्प्री मैंने बता दी है, राइन रिवर बता दी है, सीन रिवर ये इंग्लिश चैनल में वाटर ड्रेन करती है, सीन रिवर याद रखिएगा, ठीक है। सीन रिवर के लोई रिवर मैंने आपको बताया है, बिस्के की खाड़ी में अपना वाटर ड्रेन करती है। टॉगस रिवर सबसे पहले देखा, वो स्पेन और पोर्तुगल की है, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरो है, या फिर ग्वाडलक्लीवर है स्पेन की, एब्रो है स्पेन की। राइन तो आपने याद की, एक रोन रिवर है स्विट्जरलैंड, फ्रांस की जिनेवा जो लेक है, यहाँ से ओरिजिन होता है स्विट्जरलैंड में, और मेडिटेरेनियन सी में वाटर ड्रेन करती है। इसके अलावा पो, इटली की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। पो रिवर इटली में इटली में मतलब बहती है और ड्रेन होती है एड्रियाटिक सी, ये दिख रहा है एड्रियाटिक सी, ठीक है, यहाँ पर ड्रेन होती है। तो इसमें इसे इटली की गंगा कहते हैं, इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पो नदी। इसके अलावा टाइबर रिवर, ये जो मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पर वाटर ड्रेन करती है। वेटिकन सिटी ये इटली में ही फ्लो होती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी मैंने वोल्गा, यूराल, डॉन, नीपर, नीस्टर और डेन्यूब ये सारी आपको करा दी है। तो रिवर्स आई थिंक आपको अब तैयार हो गई होंगी, एक दो बार वीडियो रिपीट कर लेंगे तो भूलेगा नहीं। तो आज के मैप में मैंने आपको क्या क्या कराया है आप याद कर लेंगे। माउंटेन्स करा दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके पास जो सी हैं वो हो गए हैं, ठीक है। और जो स्टेट्स हैं वो मैंने करा दी हैं, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो यूरोप इतना कंप्लीट हो गया, ऐसे ही एक और मैप ले लूँगी तो हर कॉन्टिनेंट का एक बार करवा दूँगी, तो थोड़ा बहुत आपको जो चीज़ें तो याद ही होंगी और फिर रिवीजन भी हो जाएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अभी तक नहीं किया है। पेड कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।